हेलो दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 का जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने क्लास 6 का एनसीईआरटी का जियोग्राफी पढ़ा रखा है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, सर्च कीजिएगा रंजना बीएचयू स्टार 18, तो चैनल आ जाएगा और आप प्लेलिस्ट से क्लास 6 का एनसीईआरटी जो है यह हमारा नोट्स है और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और बहुत ही कम शब्दों में पूरा निचोड़ जो है हमने बताया है। एनसीईआरटी का शॉर्ट निचोड़ है। ठीक, तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। जैसा कि पहला चैप्टर का नाम है पर्यावरण, तो पिछले क्लास का जब क्लास 6 का हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आगे और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए इस वीडियो को पहले देखने के पहले क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं पर्यावरण। यहाँ पर दिया है पर्यावरण। ठीक, पढ़ेंगे तो इधर से देख लेंगे कि पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणियों के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण से तात्पर्य होता है परिधन आवरण। पर्यावरण का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, अर्थात हमारे चारों तरफ जैसे कि जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल में जितने भी चीज़ घिरे हुए हैं, जैसे कि पेड़ पौधे से, जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं, उसी को हम पर्यावरण के रूप में जानते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जयमंडल से आप पहले से ही परिचित हैं, क्योंकि हमने क्लास 6 में यह मतलब कि उस क्लास 6 के चैप्टर में इन चारों के बारे में हमने पढ़ा था, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल। तो यहाँ पर चलिए फिर से देख लेते हैं स्थलमंडल। स्थलमंडल के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा नहीं हो रहा है, हाँ ठीक। चलिए, स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है। ठीक है, स्थलमंडल जो है वह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह विभिन्न स्थलाकृतियों वाली विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। यह स्थलाकृतियाँ जो है महाद्वीपों के अलावा महासागर में भी पाई जाती हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थलमंडल जो है खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जलमंडल के बारे में क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जलमंडल जो है सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि कहा गया है कि जल ही जीवन है। जल ही क्या है? जीवन है। तो वायुमंडल किसे कहते हैं, तो वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पारितंत्र क्या है, तो पारितंत्र जो है प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। पारितंत्र का निर्माण कैसे होता है, जैसे कि जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। ठीक, यहाँ पर दिया है, देखिए छोटे छोटे कॉलम में। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। नीचे भी कुछ दिया है कि पर्यावरण यानी
इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर या इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है कि पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच शब्द इन्वायरोने इन इन्वायरोनेर 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 या इन्वायरोनेर मतलब कि डबल एन इन्वायरोनेर से हुआ है, जिसका अर्थ पड़ोस होता है। ठीक, नीचे देखते हैं। यहाँ पर दिया है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं? तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। अब उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। आवश्यकता से अधिक जो है अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुए एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। यहाँ पर दिया है प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? तो यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, देख लीजिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन से पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? मनुष्य हो गया, धरती क्या है, धरातलीय स्थलाकृति। तीसरा है मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं। तो ये सभी जो है पर्यावरणीय के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। दूसरा है वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तीसरा है पादप एवं जीव जंतुएं मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो ये तीनों ही जो है पॉइंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन तीसरा है पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अभी हमने पढ़ा है कि पर्यावरण की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा एनवायरोनेर से हुआ था। तो यहाँ पर फ्रेंच भाषा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो परितंत्र मतलब क्या है? तो एक दूसरे से अन्योन्या क्रिया करने वाली जीवों का समुदाय। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सजीव रहते हैं, नहीं, जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5वां देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मतलब इसको मिलाना है। तो जैव मंडल होता है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को जैव मंडल कहते हैं। वायुमंडल मतलब जलीय क्षेत्र। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो पहले का पहला ही होगा, दूसरे का दूसरा होगा, तीसरे का तीसरा होगा, चौथे का चौथा होगा, यानी जैव मंडल तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परतें। वायुमंडल जलीय क्षेत्र। जलमंडल जलमंडल क्या है? तो पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल वायु मिलकर जीवन को संभावित करते हैं। स्थलमंडल पृथ्वी के ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसको हम कल पढ़ाएंगे आपको। यदि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।